समुंदर पर रात के अकेले बोटिंग करते वक्त अंधेरेपन के बीच अगर अचानक लहरों में से एक अजीब रोशनी दिखाई दे या फिर एक अजीब सा डरावना चेहरा पानी से निकलता हुआ दिखाई दे जो ना ही इंसान है और ना ही जानवर, तो समझ जाना कि आपका सामना हो रहा है एक समुद्री योकाई से। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 डरावने जापानीज वाटर योकाइस के बारे में, जिनसे मिलने के बाद शायद आप दोबारा समुंदर की तरफ देखने की हिम्मत भी ना कर पाओ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कप्पा की, जो पानी में रहने वाला एक शैतानी योकाई है। इस नाम का मतलब होता है रिवर चाइल्ड और इसे कावातारो और कावा को भी कहा जाता है। अक्सर ये जापान के नदियों, तालाबों और झीलों के आसपास नजर आता है और दिखने में ये एक छोटे बच्चे जैसा ही होता है, लेकिन एक डरावने चेहरे के साथ। इसकी त्वचा पपड़ीदार होती है जो हरा, लाल या नीला भी हो सकता है और इसके हाथ और पैर वेब्ड यानी झिल्लीदार होते हैं और उंगलियों में थंब नहीं होती। इसी के साथ कछुए जैसी चोंच और पीठ पे एक शेल भी होती है। इसके सर के ऊपर बालों के बीच एक गड्ढा होता है जो हमेशा पानी से भरी ही रहती है, क्योंकि वहीं से उसे अपनी ताकत मिलती है और बिना इसके उसकी जान भी जा सकती है। शिंतो धर्म में इसे एक जल के देवता की तरह माना जाता है और कभी कभी ये इंसानों से दोस्ती कर उनकी मदद भी कर सकते हैं, पर ज़्यादातर ये खतरनाक होते हैं और उल्टी सीधी शरारतें करते रहते हैं। इनफैक्ट महिलाओं के साथ भी ये गलत करते हैं, जैसे उनके किमोनोस के नीचे झांकना या उन्हें अगवा ही कर लेना। लोगों का शिकार करने के लिए ये उन्हें पानी में खींचकर, काटकर या डुबोकर मार देते हैं। कप्पा से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसको झुकाकर सलाम करना। इससे वो खुद भी झुकेंगे, जिससे कि उनके सर से पानी गिर जाएगा और सारी ताकत खत्म हो जाएगी। बस फिर क्या, कसम दिलवा कर अपना दोस्त बना लो, जिंदगी भर वफादार रहेगा। कप्पा का ही एक विकसित और ज्यादा खतरनाक वर्जन सुइकू, जो कि उससे भी ज्यादा बड़ा, ताकतवर और खतरनाक होता है। सुइकू का चेहरा कप्पा से ज्यादा डरावना नजर आता है और इसके हाथ पांव मजबूत और नाखून तेज होते हैं। ये नदी की गहराइयों और समुद्र के किनारे मिलता है। ये इंसानों को पानी में जबरदस्ती डुबोकर, मारकर, उनका खून चूसकर उनके आत्माओं को ही खा जाते हैं। तो अगर किसी इंसान की लाश बिना खून के पानी में तैरता हुआ नजर आए तो ये जरूर सुइकू का ही किया धरा होगा। लोगों की आत्मा से वो अपनी ताकत बढ़ाता है। सुइकू से बचना मुश्किल तो है, मगर ऐसा कहा जाता है कि अपने घर के एक कोने में एक सिक्कल यानी दरंती टेक कर रख देने से और घर के बाहर फ्लैक्स के बीज या ब्लैक आइड पीस बिखेर देने से उसे अपने आप से दूर रखा जा सकता है, क्योंकि वो इससे बहुत डरते हैं। लेकिन अगर किसी की मौत हो चुकी हो सुइकू के हाथों, यानी उसका खून पिया जा चुका हो, तो उस सुइकू को मारने का भी एक तरीका ज़रूर है। सबसे पहले एक घास-फूस की झोपड़ी बनाई जाती है एक खाली खेत में और फिर उस मरे हुए इंसान की लाश को ज़मीन में गाड़ने के बजाय एक लकड़ी की पटरी पर रखकर उस झोपड़ी के अंदर छोड़ दिया जाता है। कहते हैं कि जिस सुइकू ने उसका खून पिया था वो उस झोपड़ी की तरफ खुद खिंचता चला आता है। वैसे ये सुइकू अनदेखा हो सकता है, कभी कभी बस उसके कदम की आवाज़ या मिट्टी में उसके निशान दिखेंगे, मगर ये सुइकू उस झोपड़ी के आसपास गोल गोल घूमता रहेगा। जैसे जैसे उस इंसान की लाश सड़ती है वैसे वैसे उस सुइकू भी कमज़ोर होता है और जब तक वो लाश पूरी तरह से सड़ जाती है तब तक वो सुइकू भी मर चुका होता है। उस वक्त उस सुइकू की सड़ी गली लाश उस मरे हुए इंसान के पास मिट्टी में पड़ी हुई मिलती है। बाके कुजीरा यानी भूतिया वेल या फिर एक मरे हुए वेल की आत्मा, ये अजीबोगरीब योकाई समुद्र के बीचों बीच अंधेरी रातों में मिलता है। दिखने में ये एक वेल के कंकाल है जो ढूंढने पर अंधेरों में चमकती हुई नजर आती है और साथ में एक अजीब सा कोहरा और डरावनी आवाज़ें भी सुनाई देती है। पुरानी कहानियों के मुताबिक जब भी इंसानों ने बेशुमार वेल्स का शिकार किया तब उनकी आत्मा बाके कुजीरा बन गई। कहा जाता है कि जहाँ भी ये वेल दिखती है वहाँ भयानक तूफान आता है और लोगों के बीच मौत या बीमारियों का मातम छा जाता है।
लेकिन अगर कोई इसका पीछा करे तो वो गायब भी हो जाता है। लेकिन जो भी इससे एक बार देख लेता है वो कभी जिंदा लौटकर नहीं आता। एक अजीब बात यह भी है कि बाकी कुजीरा कभी अकेली नहीं आती। उसके आसपास अजीबोगरीब मछलियाँ और डरावनी अनजानी पक्षियों का झुंड होता है जो अंधेरों में मंडराते हैं। कहते हैं कि जब ये साकार समुंदर के पास दिखती है तो उसके बाद उस इलाके में आग लग जाती है, लोग भूख से मर जाते हैं और अजीब बीमारियां फैलने लग जाती हैं जो कभी पहले वहां नहीं हुई होती। जापान के शिमाने पेनिनसुला में एक कहानी सुनने को मिलती है कि एक अंधेरी बरसात की रात को कुछ मछुआरों ने समुंदर में एक सफ़ेद और मोटा सा आकार देखा और सभी लोग एक्साइटेड हो गए क्योंकि पहले के ज़माने में व्हेल का शिकार पूरे गांव के लिए एक दौलत भरी बात थी। लोग अपने भाले लेकर पानी में उतरे, लेकिन जब करीब पहुंचे तो देखा कि वो एक चलती फिरती कंकाल थी जिसमें एक भी गोश्त का टुकड़ा नहीं था। उस वक्त समुंदर अजीबोगरीब पहली बार देखी गई मछलियों से भर गया और आसमान में अनजानी और डरावनी पक्षियों ने घेरा बना लिया। बाकी कुजीरा वापस समुंदर की गहराई में लापता हो गई, लेकिन अपना शाप छोड़ गई। उसके बाद शिमाने के कई सारे गांव भयानक आग, बीमारियों और भूख से बर्बाद हो गए। आज भी कहा जाता है कि अगर किसी ने बाकी कुजीरा को देख लिया तो वो अपने साथ मौत, बीमारी और बर्बादी का संदेश लेकर आती है। जापानीज हॉरर फोकलोर का एक क्लासिक समुद्री योकाई उमीबोजू, जिसका अर्थ होता है समुद्री साधु, और इसे कुछ जगहों पर ओमी न्यूडू या ओमी होशी भी कहा जाता है। वैसे इसका असली रूप किसी ने कभी भी नहीं देखा। बड़े कद के कारण ये सिर्फ कंधों से ऊपर तक ही दिखाई देता है। ये एक विशालकाय इंसानी आकृति जैसी नजर आती है जिसका रंग कलम के काली जितना काला होता है। जहाँ इसके सर एक गंजे साधु की तरह गोल और चिकना होता है, वहीं इसकी आंखें बड़ी बड़ी, गोल और अंधकार से भी काली प्रतीत होती है। जिन लोगों ने इसे देखा है उनके हिसाब से ये कभी जहाज से थोड़ा बड़ा होता है तो कभी इतना ज्यादा कि बस समुंदर से उसका विशालकाय बलनुमा चेहरा ही दिखाई देता है। कहा जाता है कि यह हमेशा एकदम शांत रातों में, जब आसपास कोई गड़बड़ नहीं होती, तब अचानक समुंदर में तूफान ले आता है। तेज हवा, आंधी और लहरों के बीच यह राक्षसीय जीव उभर कर जहाज की तरफ बढ़ता है और या तो शिप को एक ही झटके में तोड़ देता है या फिर थोड़ा थोड़ा करके डुबो देता है। कुछ रिपोर्टों के हिसाब से कभी कभी ये और भी ज्यादा डरावने फॉर्म में दिखता है, जैसे एक विशाल फुनायुरे, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। खैर, पास आकर वो जहाज के कर्मी दल से एक बड़ा सा बैरल मांगता है जिसका इस्तेमाल वो जहाज के अंदर पानी भरने के लिए करेगा ताकि पूरा जहाज डूब जाए। इससे बचने का एक ही उपाय है, अगर कभी उमीबोजू आकर किसी से बैरल मांगे तो उसे एक ऐसा बैरल देना होगा जिसमें नीचे का हिस्सा ना हो, ताकि वो जितना भी पानी भर ले वो कभी जहाज को ना डुबा पाए, और उसी मौके का फायदा उठाकर उन्हें फौरन वहां से भाग लेना चाहिए। बात करें उमीबोजू के ओरिजिन्स की तो कहा जाता है कि वो असल में उन पुजारियों की आत्माओं से बना है जिनकी कभी डूबकर मौत हुई हो और जिन्हें कभी गुस्से में आए गांव वालों ने समुंदर में जिंदा दफनाया था। अपनी भयानक मौत की वजह से ये आत्माएं यहीं कैद हो गई और अब ये समुंदर में जीवित लोगों से बदला लेती हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उमीबोजू एक समुद्री राक्षस है जो सेतो इनलैंड सी की गहराइयों में वास करता है और दूसरे जलीय योकाई का पूर्वज है। लेकिन क्योंकि इस जीव को देख लेना किसी पर भी भारी पड़ सकता है, इसीलिए इसका असली रूप और असली कहानी शायद समुद्र की गहराइयों में ही दबी रह जाए। अब फाइनली बारी है आज के सबसे क्रीपी योकाई फुनायुरे की, जिसके नाम का अर्थ है जहाज के भूत। ये उन लोगों की आत्माएं होती है जिनकी मौत समुंदर में डूबने से हुई थी। ये अक्सर सफ़ेद कफन पहने हुए आधी रात में धुंध के बीच नजर आते हैं, अमावस या पूर्णिमा या जब ओबॉन फेस्टिवल चल रहा हो। पहले ये एक रहस्यमय चमकदार कोहरा बनकर उभरते हैं और धीरे धीरे वो कोहरा एक भूतिया जहाज में तब्दील हो जाता है जिसमें होते हैं एक जहाज के भूतिया कर्मी दल। ये भूतिया जहाजें दो तरीकों से हमला कर सकती है।
या तो ये दूसरे जहाज़ों से टकराकर उनको पलट देती है या फिर अपने बाल्टियों और लैडल्स के ज़रिए जहाज़ों में पानी भरकर उन्हें डुबा देती हैं। और कभी कभी ये एक विशालकाय ओमिबोजो के रूप में भी आ सकता है, याद है ना, जिसके बारे में हमने इससे पहले बात की थी वही। इससे भी बचने का एक ही तरीका है, एसिड लैडल्स या बाल्टियाँ लेकर चलना जिसमें नीचे होल हो। देखो, दोनों के टाइप सेम है तो उनसे बचने का तरीका भी एक ही होगा ना। या फिर उनके लिए खाना और दूसरे प्रबंधों को समुंदर में डालकर उनका ध्यान भटकाया भी जा सकता है। काफ़ी सारे लोग इस तरीके से बचे भी हैं। वैसे मुझे क्या ही पता, ना मैंने समुंदर में जहाज की सैर की और ना ही मुझे ये दिखे। एनीवे, ये थी जापान के 5 समुद्री योकाई। वैसे और भी बहुत सारे हैं, वरी नॉट, सब डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। तो अगली बार जब भी रात के समय समुद्र के किनारे खड़े हो, थोड़ा बचकर रहना कि कहीं इनमें से कोई योकाई आपको दिख ना जाए। वैसे कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बताइए कि इनमें से किसके दिखने पर आप सबसे ज़्यादा डरेंगे। और इसी के साथ अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं जल्द ही और भी ढेर सारे जापानीज़ योकाइस की कहानियों को लाने वाली हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर एक नए डर के साथ, और तब तक के लिए लेट्स कीप दिस एनोनिमस।